नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में। आपने देखा होगा कि स्टॉक है जो कि सबसे बड़ा सपोर्ट था 20 रुपए का, उसको भी ब्रेक कर दिया है। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि क्या यहाँ से बेच के निकल जाना चाहिए, क्योंकि जब स्टॉक 10 रुपए के आसपास गया था वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बाइंग करी थी और लोगों को अभी भी 90 से 95% तक के आसपास का प्रॉफिट दिख रहा है। और स्टॉक है जैसे कि हाई बनाया था 36 रुपए 40 रुपए के आसपास बनाया था जब यहाँ पे लोन खत्म करने की बात आई थी, और काफी हद तक कंपनी की तरफ से लोन चुका भी दिया गया है। पर यहाँ पे कंपनी है जो कि प्रॉफिट में नहीं आ रही है, लॉस पे लॉस चल रहा है। अब यहाँ पे क्या कारण है कि कंपनी का लॉस आ रहा है, इसके साथ साथ क्या यहाँ से तेजी बनेगी या आएगी बड़ी गिरावट, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट करी जा रही हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे बहुत सारी पब्लिक है जो कि काम करती है। तो आने वाले टाइम में ग्रोथ जबरदस्त देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में सिचुएशन बनी हुई है और यूएस है जो कि बड़े बड़े डिसीजन लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए गाइस, सारी न्यूज़ को डिटेल में समझते हैं। साथ साथ अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का मार्केट कभी ऊपर की तरफ जाता है तो कभी नीचे की तरफ, और इस समय आप देखिए हल्का सा ग्रीन पहुंच चुका है। ज़्यादा टूटता हुआ दिखाई दे रहा है वो है बैंक निफ्टी, और आईटी है जो कि सबसे ज़्यादा तेज है आज के दिन। 1264 पॉइंट्स की तेजी। स्मॉल कैप का भी इंडेक्स बहुत तेजी से गिर रहा है, 746 पॉइंट्स की बड़ी गिरावट। स्टॉक में आज के दिन काफी अच्छा वॉल्यूम बना हुआ था, करीबन 80 लाख का। इस समय केवल इंडियन मार्केट ही नहीं, जबकि हर जगह की मार्केट टूटती हुई दिखाई दे रही है। और इस समय यूएस है जो कि सबसे ज्यादा झटका देता हुआ देखा जा रहा है। वहां की मार्केट बहुत ज्यादा टूट टूट रही है, और खासकर बैंकों की वजह से। पिछले साल की बात है कि इंडियन बैंक काफी अच्छी कंडीशन में थे, और बाहर के जो बैंक थे, यहाँ तक कि एक दो बैंक तो ऐसे थे जो कि दिवालिया भी हो गए थे, बंद हो गए थे। और उस समय अपने इंडियन बैंकों ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था। बट गाइस, अब क्या रहा है कि यूएस फेड की तरफ से रेट ऑफ इंटरेस्ट कट के ऊपर बड़ा डिसीजन आने वाला है, जिसका सीधा इम्पैक्ट इनके एनपीए, सीधा इम्पैक्ट इनके लोन, सीधा इम्पैक्ट इनके डिपॉजिट में पड़ने वाला है। तो इस समय यूएस मार्केट बहुत तगड़ा क्रैश होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस समय अब न्यू प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। नए नए डिसीजन, नए नए गाइडलाइन वहां पे जारी होंगी, और उसकी वजह से यूएस मार्केट का माहौल खराब है। और यूएस मार्केट की वजह से हर एक जगह का माहौल खराब है, क्योंकि कहाँ कैसे रूल लगा दिए जाएं उसका सीधा इम्पैक्ट यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी पे लगने वाला है। टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज सिंह की तरफ से यहाँ पे बड़ा अपडेट आता हुआ देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे 2030 तक हम 350 बिलियन यूएसडी डॉलर की ग्रोथ अपने इंडस्ट्री में हो सकती है, खासकर टेक्सटाइल में, और बहुत ज़्यादा जॉब क्रिएशन भी हो सकती है। रिसेंटली उन्होंने फ्राइडे के दिन कॉन्फ्रेंस करी है, और 100 डेज का जो अचीवमेंट है उसके बारे में भी डिस्कस किया गया। पीएम मिंत्रा पॉलिसी के तहत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा टैक्सेशन, यहाँ तक कि ज़मीन में रिलैक्सेशन दे रही है, उससे यहाँ पे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि करीबन 70,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड है। साथ साथ करीबन 21 लाख की जॉब भी इससे क्रिएट होगी। इसके अलावा बताया जा रहा है कि करीबन जिस तरीके से कंपनी को ग्रोथ हो रही है, और आने वाले टाइम में ग्रोथ तगड़ी हो सकती है खासकर टेक्सटाइल सेक्टर में, और उससे करीबन 10 बिलियन यूएसडी का जो एक्सपोर्ट है हम वो टारगेट बना के चल रहे हैं 2030 तक। इसके साथ साथ यहाँ पे गिरिराज सिंह जी का कहना ये भी है कि 1 करोड़ आर्टिसन are connected with the handloom and handcraft sector, and the minister is undertaking various initiatives to give a boost of this sector। बताया जा रहा है कि यहाँ पे भारत टैक्स जो बनाया गया है खासकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, इसमें बहुत सारे फॉरेनर इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बेनिफिट हैं प्रॉपर्टी के लिए, और आपको इंडस्ट्री खोलने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी, हर चीज़ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो कि यहाँ पे सपोर्ट कर रही है। इसके साथ साथ यहाँ पे 50,000 मैट्रिक टन्स का प्रोडक्शन की बात कही गई है लॉन्ग रन में। साथ साथ जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि इसमें बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, तो उन लोगों को यहाँ पे स्किल भी किया जा रहा है, मतलब कि टेक्निकली ट्रेनिंग भी दी जा रही है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा
जो स्किल वर्कर है वो स्टार्ट कर पाए कंपनी को ग्रोथ में सपोर्ट करने का। कंपनी की Q3 की डेट हो चुकी है फाइनल, वो डेट है आपकी 16 जनवरी 2025 और रिजल्ट आएंगे थर्सडे के दिन। लास्ट क्वार्टर में कंपनी के जो अपडेट्स निकल के आए थे उसमें 34% तक की ईयर ऑफ ईयर डाउनसाइड देखने को मिली थी और सेल आई थी 885 करोड़ की। कंपनी है जो कि अभी तक काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करती आई देखी जा रही है। बट अगर हम कंपेयर करें पिछले साल से, तो पिछले साल सितंबर टू सितंबर हर क्वार्टर में कंपनी की जो सेल है कम हो रही है। अब चाहे तो आप डिमांड कम समझ लीजिए कि इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड कम है, क्योंकि आलोक इंडस्ट्री का मैक्सिमम जो कारोबार है, जो भी प्रोडक्ट बनता है 85% के आसपास तो बाहर ही एक्सपोर्ट कर देते हैं। और ये देखिए इनकी सेल इस बार 885 करोड़ आई है, धीरे धीरे करके कम हो रही है। खर्चे हैं जो कि खर्चे भी इन्होंने कम किए हैं, कॉस्ट कटिंग करी हुई है काफ़ी इस क्वार्टर में, जो कि Q2 के नंबर आए हैं। अब कंपनी ने इंटरेस्ट पे किया है 160 करोड़ का। तो कंपनी के पास अभी भी बहुत सारी उधारी है। अगर ये उधारी खत्म होती है तो कंपनी यही प्रॉफिट में आ जाएगी। 261 करोड़ का यहाँ पे लॉस हुआ था। अब यहाँ पे जो Q3 के नंबर्स हैं, यहाँ पे कुछ अच्छा ही हो सकता है। मतलब लॉस होगा तो इससे कम होगा, मतलब इससे ज़्यादा लॉस नहीं बढ़ना चाहिए। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 19.88 का, लो बनाया 19.18 का, क्लोजिंग दी 19.5 पे, 2% तक की डाउनसाइड दिखाई दी। चार्ट पर नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक है रिसेंटली 39 रुपए तक का हाई बनाया था, वहां से काफी करेक्ट हो चुका है, 50% तक की डाउन साइड देखने को मिल चुकी है और बहुत सारे लोगों ने काफी अपर लेवल पे भी बाय किया हुआ है। तो इस रेट पे अगर नीचे आ रहा है और यहाँ पे सपोर्ट है 70.5 रुपए का, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का सोचना चाहिए। आपने गाइस देखा होगा कि जब से डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट चुने गए हैं तब से कुछ एक अलग सा ही माहौल बना है। और रिसेंटली एक खबर निकल के आई थी कि इंडिया को खासकर बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिल सकता है, क्योंकि 20 जनवरी से यूएस की तरफ से कुछ एडिशनल चार्जेस लगाए गए हैं। खासकर 25% है जो कि इंपोर्ट फ्रॉम कनाडा एंड मैक्सिको, और एडिशनल है जो कि 10% है जो कि यहाँ पे चाइना की तरफ से। सो बहुत बड़े चार्जेस लगाए गए हैं और अभी तक इंडिया है बिल्कुल इन सब चीज़ों से दूर है। इंडिया को खासकर टेक्सटाइल, फार्मा, इन सब में बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। 2020 से 2024 के बीच का अगर डेटा देखा जाए तो यहाँ पे इंडिया का जो एक्सपोर्ट है करीबन 44% बढ़ा है, और जो कि बढ़ के 53 बिलियन से लेकर 77 बिलियन हो चुका है। और जो कि इंपोर्ट है यूएस से जो अपने इंडिया में होता है, जो कि 17% बढ़ा है, मतलब कि 35.8 बिलियन से लेके 42 बिलियन तक हो चुका है। तो इस समय इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, टेक्सटाइल हो गया, मशीनरी हो गया, फार्मा हो गया, यहाँ तक कि आपका जो भी रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कंपोनेंट है उनमें भी बेनिफिट हो सकता है।